ओम बगलामुखी देव्यै नमः। माँ पीताम्बरा के प्रिय भक्तों, आप सभी को नमस्कार। माँ बगलामुखी का मंत्र ऐसा नहीं कि हर कोई व्यक्ति जप जाता है। कई बार आप लोग देखते हैं, किताब में देख लेते हैं, मंत्र अच्छा लगता है, उसके प्रभाव के बारे में अधिक जानकारी दी होती है, तो आप उसको करना प्रारंभ कर देते हैं। पर क्या आपको पता है कि मंत्र अगर तारक है तो मंत्र मारक भी होता है। मंत्र तारने वाला है तो मंत्र मारने वाला भी है, क्योंकि मंत्र अपना प्रभाव दिखाता है। अगर उसका विधि नियम नहीं किया जाता तो उसके दुष्परिणाम भी साधक को भोगने पड़ते हैं। आपने देखा होगा, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो मंत्र जपते जपते पागल हो जाते हैं, या फिर उनको शरीर में पीड़ा या कष्ट होना प्रारंभ हो जाता है, या घर में स्थिति बुरी हो जाती है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। तो कई इस प्रकार से दुष्परिणाम भी देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं कि मंत्र जपने से सब अच्छा होने लगता है और व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होने लगती है। सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए, सूर्य की प्राप्ति के लिए आपको एक नियम से मंत्र को जपना चाहिए। क्या आपके लिए उपयुक्त है और क्या आप कर सकते हैं, क्या नियम आप पालन कर सकते हैं, इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं पर मैं चर्चा करूंगा कि कोई भी व्यक्ति मां बगलामुखी साधक अपने आप ही स्वतः ही कोई भी मंत्र ना जपे, कोई भी मंत्र ना जपे, क्योंकि मंत्र तारक है तो मंत्र मारक भी होता है। फिर आपको बताना चाहूंगा, तो यहाँ पर क्योंकि मां बगलामुखी के एक मंत्र नहीं, अनेकों मंत्र है। एकाक्षरी मंत्र से प्रारंभ होता है और 36 अक्षरी मंत्र तक भी है। सतनाम स्तोत्र, कवच, मां बगला हृदय स्तोत्र इत्यादि बहुत स्तोत्र भी है। तो उसमें आपको सर्वप्रथम गुरु प्रदत्त होकर के ही जपना चाहिए, क्योंकि एक होता है मंत्र जाप करना, साधना करना, एक होता है नाम जाप। नाम जाप कोई भी व्यक्ति कर लेता है, जैसे कि कृष्ण नाम जप रहे हैं, राधा का नाम लोग जप रहे हैं, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, कोई भी किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। पर मंत्र साधना विस्फोटक होती है, क्योंकि जब आप मंत्र जपते हैं, मंत्र वर्णों के अक्षरों से बना हुआ है। इस प्रकार से अक्षरों को जोड़ा गया है कि जो चेतन अवस्था में, जब आप ध्यान अवस्था में बैठते हैं, मंत्र उस ईश्वर तक, इष्ट देवता तक, मां पीताम्बरा तक पहुंचता है। तो वहां मंत्र भक्त को परमात्मा से जोड़ने का काम करता है। उस अवस्था में जब आप ध्यान अवस्था में बैठे हुए होते हैं, तभी कहा गया है कि व्यक्ति को मंत्र जपते हुए एकांत में होना चाहिए, कि मंत्र को एकांत में ही जपना चाहिए। और मंत्र मानसिक जप होता है। जैसे कि 3 प्रकार का जप है, वाचिक, उपांसिक, मानसिक। वाचिक बोल करके, कीर्तन नाम इत्यादि व्यक्ति बोल करके, गा करके करता है, गुनगुना के करता है, नाच करके करता है। तो क्या है, वाचिक है। उपांशु, उपांसिक होता है कि व्यक्ति के होठ फड़फड़ा रहे हैं, गुनगुना रहा है, पर बाहर आवाज नहीं दूसरे को सुनाई दे रही है। मानसिक होता है शरीर शून्य अवस्था में है, हम बैठे हैं ध्यान अवस्था में, पर अंदर ही अंदर विचार कर रहे हैं, अंदर ही अंदर मंत्र चल रहा है, और न मुख खुल रहा है, न जिह्वा चलती दिखाई दे रही है। मात्र सांसों की माला पर, सांसों के माध्यम से हमने मंत्र को जपा और सीधा ध्यान लगाया अपने आराध्य पर। तो मानसिक जप होता है, उसका बेनिफिट बहुत अधिक बताया गया है। तो यहाँ पर प्रिय दर्शकों, उच्चिष्ट, उच्चिष्ट कहते हैं झूठे मुंह, जैसे कि उच्चिष्ट गणपति है, उच्चिष्ट गणपति की कुछ खा करके ही पूजा होता है, पर मां बगलामुखी की उच्चिष्ट मुंह से बिल्कुल भी पूजा नहीं करना चाहिए। कई बार आप प्रातः काल उठते हैं, स्नान इत्यादि के उपरांत मन चाय का होता है, चाय पी लेते हैं, पर फिर लगता है कि गर्म चाय पिया है, ठंडा गर्म ना हो जाए, इसलिए आप लोग कुल्ला नहीं करते, तो उच्चिष्ट मुंह हो जाता है वो, तो फिर उसमें मंत्र जपने लगते हैं, उसका भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए कुल्ला करके ही, शुद्ध मुंह से ही मंत्र को जपना चाहिए। हाँ, मंत्र और स्तोत्र में अंतर क्या है? देखिए, मंत्र के लिए विधान, क्योंकि मंत्र श्रापित भी है, कीलित भी है। श्रापित है, कीलित है, उसको खोलने की विधि आपके पास नहीं, क्योंकि जो विद्वान साधक या परंपरागत मंत्र जप रहा होता है, या सानिध्य में मंत्र जप रहा होता है, उसको ही ये क्रम बताया जाता है, किस प्रकार से
जो मंत्र है कीलित है उसको उत्कीलन किया जाता है। मंत्र जो श्रापित है, जिन देवताओं ने मंत्र को श्रापित दिया है, इस मंत्र से श्राप विमोचन पहले किया जाता है। फिर अग्न्यास करन्यास कैसे किया जाता है, उसके उपरांत ही व्यक्ति मंत्र को जपने का अधिकारी होता है। हाँ, आप मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी को भी मंत्र नहीं जपना चाहिए, मंत्र जपे। इसके लिए सर्वप्रथम गुरु मंत्र क्यों दिया जाता है? महादेव का मंत्र ही दिया जाता है, क्योंकि महादेव के मंत्र को जपने से व्यक्ति मंत्र का अधिकारी हो जाता है। उसके उपरांत जिस भी देवता का वह मंत्र जपता है उसकी कृपा उसके ऊपर हो जाती है। जो मंत्र नहीं जप सकते उनको स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। स्तोत्र का फल भी बहुत अधिक मिलता है, पर स्तोत्र न श्रापित है, न कीलित है, न किसी प्रकार का बंधन है, ज्यादा नियम भी नहीं है। स्तोत्र को ही आपको पढ़ना चाहिए, जैसे सतनाम स्तोत्र, सहस्र नामावली, मां बगला मुखी हृदय स्तोत्र, तो आप ये कर सकते हैं। इसमें इसके पाठ करने से इसकी संख्या आप बढ़ा लीजिए। जैसे कि सतनाम स्तोत्र ही आप पढ़ना चाहते हैं, 11 पाठ कर लीजिए, 11 से 21 पाठ कर लीजिए, 51 कर लीजिए पढ़ते दिन, या फिर सीधा ही है कि 1008 पाठ का संकल्प ले लीजिए। वो आपकी क्षमता है, कितना अधिक आप कर सकते हैं। बस मात्र उद्देश्य मेरा यही है कि मंत्र तारक नहीं मारक भी होता है, इसलिए किसी प्रकार का कोई भी मंत्र आप स्वेच्छा से ना जपे, अन्यथा बहुत हानि हो जाएगी। आप कारण नहीं पता लग पाएगा कि जो स्थिति बिगड़ी है वो किस कारण से, या स्वास्थ्य खराब हुआ है वह किस कारण से। क्योंकि कई बार जब हम लोग साधना में बैठते हैं, 21 दिन की या 40 दिन की साधना का संकल्प लेकर के बैठते हैं, तो उसमें प्रारंभिक साप्ताहिक 7 दिन जो होते हैं बड़े विकट होते हैं। उसमें शारीरिक कष्ट बहुत ज्यादा होता है, शरीर में पीड़ा होती है, उठ नहीं पाते, मंत्र नहीं जप पाते, क्योंकि मंत्र अपना प्रभाव दिखाता है। पर धीरे धीरे जैसे दिन बढ़ता है, क्योंकि देवता भी रोकता है, कोई भी देवता किसी के बंधन में नहीं होना चाहता, कोई भी माता पुत्र के बंधन में नहीं होना चाहते। तो इसी प्रकार देवता, क्योंकि फिर क्या है, व्यक्ति जब मंत्र जपता है उसके उपरांत देवता से कार्य कराता है कि अब मेरा ये काम कर दीजिए, अब इस व्यक्ति का ये कार्य कर दीजिए, तो उसका हर समय मांगने का ही रहता है। तो देवता भी चाहता है कि किसी प्रकार ये बचे। तो प्रारंभिक अवस्था में कष्ट होता ही है, पर धीरे धीरे जब पुरुषार्थ की तरफ बढ़ते हैं या फिर आप किसी प्रकार से अनुष्ठान को बीच में नहीं रोक पाते, तो यज्ञ पूर्ण होता है। इसी के साथ ही देवता मां पीताम्बरा आपको अभय वरदान देती है। अभय वरदान अर्थात कि जिस कामना के लिए व्यक्ति कर रहा है वह निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो प्रिय दर्शकों, मंत्र मारक भी है, मंत्र तारक भी है। मंत्र को जपने से पहले आप विधि नियम का ध्यान रखें, स्वतः ही कोई भी मंत्र स्तोत्र अपने आप ना पढ़े, ये आपको ध्यान रखना है। अन्यथा बहुत अच्छा करने चले थे पर बुरा हो जाए, ये भी ठीक नहीं है। आज के लिए इतना ही, आगे भी इसी प्रकार से साधना संबंधित जानकारी मैं देता रहूंगा। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार, प्रणाम।